हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 62 रुपीज़ का शेयर है। ऑलमोस्ट 2-2.5% की तेज़ी आज दिखाई है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट से गुजरा भी है। 60 रुपये का था ये शेयर। पिछले 2 दिनों से बहुत ही धीरे धीरे कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और एक बड़ी अपडेट भी इस कंपनी के बारे में निकल कर आई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 62 रुपीज़ का शेयर है। 18 से 19% का फॉल है एक महीने में। इससे पहले भी अगर आप देखो तो 75 रुपये से गिर कर ये आया था 65 पे, तेज़ी दिखाकर ये वापस 75 पे या वापस गिर गया 60 पे। अब वापस 2 दिन से कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन वैसे जब से लिस्ट हुआ है लगातार गिरावट है। हालांकि एक बड़ी तेज़ी आई थी लिस्टिंग के बाद, एक बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी तब थी जब जब यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस करा था कि वो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेंगे और एक बड़ी तेज़ी आई थी। ठीक है, हालांकि इसका जब आईपीओ आया था तो उतना खास सब्सक्राइब ये हुआ नहीं था। मुश्किल से 4.5x का इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन फिर भी 20% के अपसाइड पे खुला था। उसके बाद जब इन्होंने इवेंट गए थे संकल्प 2024 और तब इन्होंने ईवी बाइक जब दिखाई थी तो एक बड़ी तेज़ी आ गई। ठीक है, उसके बाद गिरावट आई। शुरुआती दौर में वो एक प्रॉफिट टेकिंग थी। उसके बाद इनके जब नंबर्स आना शुरू हुए कि भाई साहब इनके तो सेलिंग लगातार कम हो रही है मंथ ऑन मंथ व्हीकल्स की, और गिरना शुरू हुआ। ट्विटर पे एक अलग कंट्रोवर्सी छिड़ गई इनके सर्विसिंग को लेकर, ये और ज़्यादा गिर गया। वापस एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर तब आई जब क्रिसमस में इन्होंने भाई साहब अनाउंस करा था कि भाई साहब वो एक ही दिन में 3200 स्टोर्स खोल देंगे। एक बड़ी तेज़ी आई उसके उसके चलते। और तब भी मैंने कहा था कि बिल्कुल वैसा ही चार्ट पैटर्न होगा जैसे तेज़ी एक अनाउंसमेंट के बाद तेज़ी आई थी, फिर लंबी गिरावट आई थी। ये टेम्पररी तेज़ी है, लंबी गिरावट आएगी और वो आपको देखने को मिल भी रही है और वो अभी भी कंटिन्यू है। 60 रुपये का जो इसका ऑल टाइम लो इसने अभी बनाया था, अभी 2 दिन से कोशिश कर रहा है मेजरली। आज तेज़ी आई है यहाँ पर, कल कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, मतलब आज तेज़ी है। अब एंड ऑफ द डे देखते हैं कि ये तेज़ी बरकरार भी रह पाती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि सेल ऑन राइज का यहाँ पर अभी के टाइम पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओला ने एक अनाउंसमेंट ये भी करी है कि जो ईवी रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके उनके साथ वो रीनेगोशिएट्स कर रहे हैं। उसके चलते वाहन डेटा में जो इनके नंबर्स दिखेंगे सेलिंग के, वो शायद आपको कम दिख, मतलब टेम्पररी डिप दिख सकता है यहाँ पर और फेब्रुवरी में। ठीक है, तो ये बड़ी बात होगी यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक देखो, अभी कंपनी ने अनाउंस करा है कि वो प्रोसेस में है रीविजिंग इट्स कॉन्ट्रैक्ट विथ व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, और ये जो एडजस्टमेंट होगा वो टेम्पररी अफेक्ट करेगा उनका जो डेटा आएगा वाहन पोर्टल में फरवरी 2025 का, और ये पहले से ही बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो फरवरी में जब नंबर आएंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही होगा कि इनके नंबर कम होंगे सेलिंग के, जैसे हमने दिसंबर में देखा था कि जो नंबर्स आए थे तो भाई साहब पहले नंबर पे भाई साहब बजाज आ गया था, सेकंड नंबर पे टीवीएस आ गया था, थर्ड नंबर पे ओला रहा था। जबकि एक टाइम था जब ये 50-55% का मार्केट शेयर लेकर बैठा था ये। आज इनका मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। जनवरी में हालांकि इनका मार्केट शेयर दोबारा बढ़ गया, लेकिन फरवरी में अब उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन एजेंसीज है उनके साथ जो इनके डिस्कशन चल रही है उसको लेकर शायद फरवरी में नंबर कम दिख सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि वर्किंग टू रीनेगोशिएट अग्रीमेंट्स विथ रोज मेटिटा डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड श्रीमंती इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और द ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉस्ट होगा उसको कम लेकर आना है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसी लेकर यहाँ पर आनी है। कंपनी इनिशियली साइन अ एजेंसीज अग्रीमेंट विद 2 फर्म्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इन द रिस्पेक्टिव रीजनल आरटीओज, और ये अग्रीमेंट अगर आप देखोगे तो उनके साथ साइन हुआ था दिसंबर 16 में साइन हुआ था, और दूसरे का जो है उनके साथ 27 दिसंबर को ये साइन हुआ था 2021 में, और ये 2021 से है चल रहा है। ठीक है, तब से वही हैंडल कर रहे हैं। और देखो उनको ज़रूरत चाहिए क्योंकि ओला का जो सेल मॉडल है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। ओला आपको गाड़ी डायरेक्ट बेचता है, जबकि बाकी ऑटोमेटर जो है चाहे वो होंडा हो हीरो हो वो डीलरशिप के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवाते हैं। ठीक है, वो गाड़ी डीलर्स को बेचते हैं और डीलर्स फिर आपको बेचता है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी इनकी दो एजेंसी के ऊपर है, जो कि इनकी रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है
वो हैंडल कर रहे हैं। अब इनके साथ ये नेगोशिएट करने वाले हैं, ठीक है, कि भैया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शायद कुछ पैसों को लेकर भी हो सकता है, कुछ बाकी चीज़ों को लेकर भी हो सकता है, और उसके चलते जो इनका फरवरी महीने का जो डेटा दिखेगा वाहन पोर्टल पर वो शायद कम दिख सकता है, और ये इसी को लेकर इन्होंने ये चीज़ कही हुई है। हालांकि कंपनी ने ये भी कहा है कि सेल्स विल रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू फरवरी 2025 एंड while registration may temporarily decline, the process is expected to stabilize in the coming weeks without affecting overall sales figure। तो ये भी कि भाई धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, उनका यहाँ पर कहना भी है। अब देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए ओला के बारे में, देखो बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग तो हुई है, 1,90,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते हमें नज़र आए हैं। कंपनी 58 रुपीज़ का लो भी इसने बनाया, 58 रुपीज़ इतना गिरा, कहाँ से? 157 रुपीज़ से। तो गिरावट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अभी के टाइम पर। देखो मार्केट कैप इसका 27,300 करोड़ के आसपास आ चुका है, लगातार गिरा है ये। 40,000 करोड़ तक का मार्केट कैप इसका कम हो चुका है, उससे ज़्यादा का ही हुआ है यहाँ पर। अगर ऐसा कहोगे तो भी कुछ गलत यहाँ पर नहीं होगा। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए, वैल्यूएशन को लेकर अगर हम बात करने जाए, तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशो है वो तो नेगेटिव में ही है, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है पी रेशो नेगेटिव में होने की वजह की कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, और आने वाले लंबे समय तक प्रॉफिटेबल होना शायद इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल भी रहेगा। रीज़न सिंपल सा है क्योंकि कंपनी उस टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं थी जब गवर्नमेंट से अच्छी खासी सी इनको सब्सिडी मिल रही थी। अभी के टाइम पर सब्सिडी इनको कम मिल रही है, तो जाहिर सी बात है इवन आने वाले टाइम में शायद गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो कम भी कर दे। तो कहीं ना कहीं जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक रिमेन कंसर्न यहाँ पर ज़रूर रहेगा, वो डेफिनेटली यहाँ पर एक कंसर्न रहने वाला है इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करें इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो देखिए फाइनेंशियल्स में इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 565 करोड़ का लॉस किया था इसने, 565 करोड़ का। और अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा लॉस है भाई साहब, बहुत ज़्यादा लॉस है ये। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो रेवेन्यू में भी कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं था, 1,172 करोड़ के आसपास का ही इनका रेवेन्यू रहा, जो कि कम है रेवेन्यू, ज़्यादा रेवेन्यू इनको करना चाहिए, ठीक है। जबकि कंपनी 1700 करोड़ 1600 करोड़ तक के भी क्वार्टरली रेवेन्यू कर रही थी, तो दिसंबर में इनके नंबर्स कम रहे, इवन पिछले साल के 1,370 मतलब करोड़ के मुकाबले भी कम है, तो रेवेन्यू बहुत कम है और लॉस यहाँ पर बढ़ रहा है, और ये अच्छा साइन इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको परेशान करेगी आने वाले टाइम में, और इनके जो सेलिंग नंबर भी कम हो रहे वो भी एक अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 36.78% की होल्डिंग है, उनमें से 1.10% का स्टेक गिरवी भी है, और एफ लगातार बेच भी रहा है। यहाँ पर देखो 7.64 से लगातार बेच के 2.10 पर आ गए। और सिर्फ एफ ही नहीं, यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड देखो तो 5.19% से वो भी बेचकर 4.09 पर आ गए, और डोमेस्टिक तो भाई साहब लगातार बेच रहा है 1.66% से। अगर आप डोमेस्टिक को देखोगे तो वो बेच के कहाँ पर आ गए 0.46 पर, और खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर, जो पहले 4.45% पे था, आज अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट 10% पे आ चुका है। तो उनके द्वारा ही ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छा साइन तो नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल मैं ओला को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं अभी एक दिक्कत में फंसी हुई ज़रूर है कि प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये दिक्कत ज़रूर है। अगर मास प्रोडक्शन ये करते भी हैं तो पहले चीज़ की बिक्रियाँ होना भी तो ज़रूरी है। अभी दिक्कत ये है कि भाई साहब गाड़ियों की बिक्री यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो रही है, और कंपटीशन इस सेक्टर में इतना ज़्यादा आ रहा है कि इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है, और ये दिक्कत है यहाँ पर। जो पहले एक टाइम पे मार्केट लीडर थे, आज भाई साहब वो धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है, और इवन ये इनके लिए मुसीबत ज़रूर बनेगी। और जो बड़े लेगेसी प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे बड़े पैमाने पर एंट्री भी कर रहे हैं। बजाज ने भाई साहब आते ही बड़ी तेज़ी दिखाई, टीवीएस ने भी दिखाई, अब धीरे धीरे एथर और बाकी कंपनियां भी और बड़ी रफ्तार पकड़ते नजर आएंगी, और इवन होंडा भी भाई साहब आ रहा है अपने एक्टिवा के साथ, तो वो चीज़ भी है, तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार यहाँ पर बॉटम कहाँ बनेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी अटेम्प्ट करता है उससे ज़्यादा रफ्तार से गिर जाता है। तो जब तक कहीं पे किसी लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं आती, दूर बैठो तमाशा देखो। मेरे हिसाब से ओला के लिए मैं इतना ही कहूँगा
कि यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन अगर आते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि 50 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन कंपनी के अपडेट्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि भाई कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम कब स्टार्ट हो रहा है। स्पेसिफिकली पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा नेगेटिव अपडेट्स आई नहीं है इनके सर्विसेज को लेकर, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगेन इनके वाहन के इनके जो डेटा है सेलिंग के, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इवन जो कंपनी आने वाले टाइम में बाइक्स और रिक्शा के बारे में जा रही है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो कैसा हो। और जैसे ही अपडेट्स आते रहेंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।